सर युगांधर को लो ना भाई। युगांधर हाँ जी आए सर। हैं। हाँ, क्या हाल चाल है, हाँ कहाँ से आप? जी, मैं दिल्ली से हूँ। वेल डन, क्या करना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप अगर आपने भगवत गीता ढंग से बहुत पढ़ी अच्छी है बात तो आपको उसमें एक श्लोक पता होगा, 9वां अध्याय 32वां श्लोक, जिसमें बोला मामई पार्थय, मतलब जो भी हे पार्थ, जो भी स्त्री, जो भी निम्न स्त्री, जो भले पाप योनि की हो या कोई भी हो या वैश्य हो, है। जो भी पापी है वो भी हाँ, मेरी परम गति को प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। मेरा सवाल ये है, आप बताइए, क्या मैं अपनी माँ को पापी बोलूं, अपनी बहन को पापी बोलूं? उन्होंने कहा हाँ, जो भी। नो 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 सर, नो नो। अरे भैया यहाँ पे मेरे, पापी रुक सबको पता जाओ है, रुक जाओ रुक जाओ। एक मिनट जोगिंदर सबको जी, पता आप सुन लो सुनो यार सुन लो आराम सुन से, लो। मेरे भाई ध्यान से। मेरे कहने से कौन सा वो बदल जानी है, या आपके कहने से? तो उन्होंने लिखा है जो भी आ गया ना, तो कोई भी हो सकता है, ये पापी तो अपनी पापी है। पापी होना। नहीं अरे तो स्त्री नहीं, सुन वैश्य, लीजिए यहाँ सुनिए। पे। यही होता है ना, जैसे प्रकरण भंग करके वो हेलो। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। आई थिंक यू हैव सम कनेक्शन इश्यूज। नरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, या तो फिर मैं ही? मैं तो कार्तिक जी को ही सोच रहा था, कार्तिक जी बोल लेते तो फिर हम बोलते। अच्छा नहीं, नरेंद्र जी, कार्तिक एक बात बताइए, हाँ हाँ, बोलिए सर। स्त्रियों की आबादी भारत में कितनी है, तुषार जी। मतलब फिर भी आपको पता है किसकी आबादी? स्त्रियों की आबादी कितनी है? हाँ, अभी पुरुषों तो से अरे थोड़ा सा भैया कम है। हाँ भाई, तो मतलब जितनी भी नहीं है, मान लीजिए आप 45% है, तो हाँ, सबको आप ही कहना पापी क्या बता दें? चाहते नहीं, हैं? व्याख्यान आप व्याख्यान आप देने आए हैं कि प्रश्न करने आए हैं आप? नहीं, पहले पहले प्रश्न भी है आपका कि प्रश्न पापी हो क्यों गया। बताया। उत्तर तो मिला नहीं। अरे हाँ, ठीक बोलिए है ना। कार्तिक जी पहले। नहीं कार्तिक जी बेटा, बोलिए पहले आप। नरेंद्र जवाब दे रहा हूँ मैं। ये बहुत देर से हाँ अकांड तांडव मचाए जा रहे थे, ये पर्सनल चैट में बहुत देर से इनका तांडव मच रहा था, पुनर्जन्म पर भी कह रहे थे। अब जवाब सुन लो संक्षेप में। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र जी और हमने कुशवाहा बॉयज टीम जो है उसके चैनल पे बहुत लंबा वीडियो बना है इसके ऊपर, जो आक्षेप गीता पे उठाए जाते हैं, उसमें पाप योनाया वाला भी है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, संस्कृत आती हो तो। अब हम इतने बड़े भाष्यकार तो है नहीं, इतने बड़े ज्ञाता तो है नहीं हम कि खुद ही हमने कार्तिक जी मंत्र सुनिए, उठाया, श्लोक उठाया, अर्थ कर दिया, है ना। कार्तिक जी सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भैया जवाब अगर सुन यहाँ लो, मैंने आपको बड़े प्रेम से सुना। अब आप उत्तर सुनिए, या आप अपना ओके, फैसला सुनाना चाहते हैं? बस सुनना, कुछ नहीं चाहते नहीं सुनना भाई? चाहते हैं, बोलिए। प्रकरण भंग करके पढ़ने। हाँ तो बोलने दीजिए ना। देखिए, प्रकरण भंग करके कोई भी आक्षेप कर दे, ऐसी ही बात है। यहाँ पे श्लोक है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। इसका अर्थ है कि हे पार्थ, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, ये भी यदि मेरी शरण में आते हैं तो इनको परम गति प्राप्त होती है। इसका यह अर्थ है, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि। पाप योनि को अलग गिनाया है। आचार्य रामानुज का भाष्य देखिए, पुराने विद्वान है, उन्होंने पाप योनि को अलग गिनाया है। आनंद गिरी ने पाप योनि का अर्थ लिया है जो कि चांडाल आदि जो है, मांसाहार करते हैं, गंदे संदे तरीके से रहते हैं, ऐसे लोगों को पाप योनि कहा गया है यहाँ पे, यानी जो पाप करके जीविका कमाते हैं वो पाप योनि। अगला श्लोक क्या है? किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस तथा। यहाँ पहले कहा पाप योनि, यहाँ फिर अगले 33वें श्लोक में क्या कहा? किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या। पुण्य, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि है तो उनकी मुक्ति क्यों नहीं होगी? पहले क्या बोला? पाप, जो पापी है उनकी मुक्ति होती है। मतलब ये है कि या तो पाप योनि को आप कोई अलग अलग से मानिए, शूद्र आदि के अलावा पाप योनि अलग होता है ऐसा मानिए, या फिर ये मानिए कि स्त्री, वैश्य और शूद्र में भी यदि कोई पाप करता है, जैसे स्त्रियां हैं जो वेश्यावृत्ति करती हैं वो, या जो वैश्य है तो जो पाप ब्राह्मण की क्षत्रिय कमाई का नाम करता क्यों है नहीं आया? वो। ब्राह्मण क्षत्रिय का हाँ, नाम लेने की जरूरत क्या है यहाँ पे? यहाँ उनके साथ मतलब किम कास्टिज्म फैला रही है एक पुनर्ब्रह्मणा तरह से। पुण्य भक्ता राजर्षय, क्या का कास्टिज्म है? महोदय, मैं एक और एक बात बात बता दूं। पहले आप जवाब तो सुन लीजिए पहले पूरा। नरेंद्र जी एक सेकंड, हाँ नरेंद्र हाँ जी, हाँ जवाब पूरा नहीं हाँ, हुआ है। ठीक। अब अरे वो सब यहाँ पे या तो दो चीज होगी, या तो या तो यहाँ पर दो चीज होगी, दो प्रकार से समाधान हो सकता है। एक तो पाप योनि अलग है, स्त्री शूद्र आदि को छोड़ के अलग है, जैसे आचार्य रामानुज ने गिना है, आनंद गिरी आदि पुराने भाष्यकारों ने गिना है। पाप योनि में यहाँ तक के एक भाष्यकार है, पाप योनि में वो इसको भी लेते हैं, पेड़ पौधा आदि,
गीता सुपर साइट करके वेबसाइट है, उसमें आप देख सकते हैं, पुराने विद्वानों की मिल जाएंगे, संस्कृत आती हो तो पढ़ लेना, क्योंकि आनंद गिरी आदि का अनुवाद है नहीं वहां पे, ठीक है। रामानुज का इंग्लिश अनुवाद है, मैंने तो संस्कृत में से पढ़ा। फिर यहाँ कहा है कि यदि आप ही लोग भी तर जाते हैं तो जो पुण्यशील है वो क्यों नहीं तर जाएंगे, सीधी बात है यहाँ पे। यहाँ अच्छा एक बात और, यहाँ पर एक तो स्त्री कोई ऐसे अलग से जाति नहीं होती, मतलब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, क्षत्रिय की क्षत्राणी, वैश्य की वैश्याणी, शूद्र की शूद्राणी। भाई तो स्त्री से तात्पर्य तो ब्राह्मण की स्त्री भी हो गई। भाई यदि आप ये लेना चाह रहे हो कि सारी स्त्रियां ही पापी है, तो ब्राह्मण की स्त्री कैसे शुद्ध हो जाएगी? ब्राह्मण पवित्र है, स्त्री कैसे पापी हो जाएगी? वो भी तो बात है ना। तो इसलिए पाप योनि को यहाँ अलग लेना चाहिए। पाप योनि कोई अन्य है, जैसे चांडाल आदि है, उनको पाप योनि कहा गया। अच्छा एक बात और, बृहदारण्यक उपनिषद में जो शंकर परंपरा है वो 3 चीजें मानती है, गीता को, वेदांत दर्शन को, उपनिषदों को। अच्छा और ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी है, क्योंकि भगवत गीता में भी अध्यात्म का विषय आता है और उपनिषदों में भी आता है, और वेदांत दर्शन उपनिषदों की व्याख्या करते हैं सूत्र के रूप में। तो जो पाप योनि की बात है, यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, इन तीनों को पुण्य के कारण व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर में जन्म लेता है, ऐसा छांदोग्य और बृहदारण्यक में ऐसा वचन आता है। तो फिर गीता में कैसे कह देंगे कृष्ण जी की वैश्य भी पाप योनि होता है? इसलिए पाप योनि को अलग लेना चाहिए यहाँ पे, मेरा ये कहना है। चलिए मेरा बस अच्छा एक दूसरा कार्तिक जी, हेलो कार्तिक जी, हेलो हेलो, हाँ एक सेकंड और, ये जो भोकाल मचा रहे थे ना, एक जन को इन्होंने, महोदय मेरा भी विचार लेते आप यदि जाइए। पुनर्जन्म को मानते हैं, हाँ अच्छा पुनर्जन्म में आप क्या थे बताइए। इन्होंने भोकाल मचा रहे थे बहुत देर से। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लो, जवाब सुन लो। अच्छा मुझे ये बता दो, आप 5 साल के थे, 5 साल 5 महीना 5 दिन के थे, तब आप क्या कर रहे थे? चलो वो छोड़ो, 5 दिन पहले आपने क्या सब्जी खाई थी, याद है आपको? अभी 5 घंटे पहले आपका मुंह कहाँ था, आपकी नाक कहाँ थी, आपका कान कहाँ था, कहाँ पे था? इतनी स्मरण शक्ति है आपकी? जब हम 5 साल पुराना, 5 दिन पुराना याद नहीं रख सकते, तो पिछला जन्म कैसे याद होगा? और क्यों याद होना चाहिए पिछला जन्म? क्या हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जन्म की परिस्थिति? फिलोसॉफी लगाई है, तो फिलोसॉफी बात हुई, इसमें कोई साइंस नहीं लिखा। नहीं तो साइंस वाला बात अलग है, साइंस वाली बात तुषार जी समझाते हैं वीडियो यार योगेंद्र यहाँ पे। अरे एक चीज बताइए सर, भैया आप जब देखो सीधी बात है, मनुष्य, नरेंद्र जी पर्याप्त समय मिलेगा, मैं कह रहा हूँ मनुष्य अल्पज्ञ होता है, उसको सब याद नहीं रहता। आपको 5 दिन पुराने याद नहीं है, 5 साल के थे तब का याद नहीं, तो पिछला जन्म कैसे याद रहेगा? हम होते ही जवाब है मेरे भाई। पास, सुन लीजिए, और जवाब है इसका मेरे पास, सुन लीजिए। हाँ क्या जवाब? 5 साल 5 महीने 5 दिन गिना रहे ना, तो ये मेरी माँ को बहुत अच्छे से पता होगा। मैं उनसे पूछ सकता हूँ मैं 5 साल पहले क्या करता था, मेरी आदत क्या थी। नहीं आपको पता है क्या? नहीं आपको पता है क्या? आप तो ये कह रहे हो ना, तो मैं मुझे पता तो पूछ कर रहा हूँ सकता मैं हूँ, क्या था, मैं पता मैं तो कर आपसे सकता पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहे थे। हाँ तो हम भी, आप भी पता कर सकते हो पिछले जन्म में, सुनो पिछले जन्म में क्या था ये भी पता कर सकते हो। समाधि लगाइए, योगाभ्यास करिए, ये साइंस से पढ़ी की बात है भाई साहब। वाह वाह वाह, ये साइंस के परे की बात है, तो साइंस की परे की बात है। जवाब ना बने साइंस की परे की बात है। ना यार एक मिनट, कार्तिक कोई बात नहीं। योगेंद्र जी अगर आपको दे दे तो आप मान लेंगे? दुनिया में हर जगह साइंस की, दुनिया में हर चीज, आप हर चीज साइंस के हिसाब से करते हो क्या? अब नहीं लॉ में, कोर्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। योगेंद्र जी बात ये है कि अब ये जो आपने एक सवाल पूछूं, साइंस कह रहे हो? हाँ बोलिए, सवाल पूछूं, बोलिए। अब बड़ा भद्रतापूर्ण सवाल होगा, जनता माफ करे मुझे। ना रहने दो। अरे बोलने दीजिए, नहीं पूछ लेते हैं। नो इट्स ऑलराइट। योगेंद्र जी आपको ये दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी आ रही है एक वेबसाइट। ओके हाँ दिख रही है मुझे, इसको आप पढ़िए। ये है अमेरिकन रिसर्च है, अभी भी चल रही है। उनके पास 2-2.5 हजार बच्चों की पास्ट लाइफ का डेटा है। उन्होंने अपना डेटा एनालिसिस किया, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। तो उनका डेटा है, हमने तो की नहीं ना, इनका रिसर्चर ब्राह्मण है ना आने वाले ब्राह्मण है, सब गोरे ही हैं। तो अरे ब्राह्मण छोड़ो, हिंदू भी नहीं है बोलो। हाँ हिंदू भी नहीं है, तो ये भी कह देते हैं यार। तो ये आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे प्राइवेट चैट में डाल देता हूँ। तो फिर उसके बाद ये बोलते हैं दूसरे जाकिर नायक लग रहे हैं मुझे, ये अमेरिकन वाले।
है। अच्छा, ये भी जाकिर नायक हो गए। चलो हाँ ठीक है, बिल्कुल, आपका वो लगेगा ना, क्यों नहीं, जाकिर नायक क्यों नहीं लगेगा? जो नास्तिक आपका खिलाफ बोले वो जाकिर नहीं नायक है। नहीं, वो पता क्या है, योगेंद्र जी, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो मर्जी बोलिए, आपके बोलने से रिसर्च नहीं बंद होने वाली। अरे पर मुझे एक बात बताइए, आप क्या थे पुण्य जन्म में? आप बताइए, अभी बता सकते हैं? हाँ हाँ, वो वही बता बात बता दीजिए है आप ना। क्या नहीं नहीं, एक कार्तिक जी, एक मिनट, क्या योगेंद्र जी, क्या आप देखिए, आप पहले चीज को पढ़े। ये मैं आपके सामने जो इमेज दिखा रहा हूँ ना, ये डेटा एनालिसिस है। वो कह रहे आ रहे हैं, हैं ना, हाँ, वो ये कह हम रहे हैं आपके कि हम पुनः पहली रफली बात तो roughly 70% of the हाँ, children claim they died a violent or unnatural death। जो 70% लोग थे, उन्होंने अपनी बताई है कहानी, उनके हिसाब से वो वायलेंट डेथ हुआ था उनका। So it is not everybody gonna remember that। तो कुछ होंगे ओके कारण चलिए जो, ठीक, हाँ, जो मैं चीजें एग्री कर आपको। जाता हूँ। चलिए इस बात में मैंने एग्री भी चलो कर लिया। बस एक है मेरा आखिरी सवाल, मैं इसके बाद मैं लीव कर दूंगा सर, ठीक है? एक बात बताइए, आत्मा अचल है, ठीक? ये ट्रांस बोलते हैं ना कि आत्मा शरीर बदलती है, ठीक है? बट एक जगह भगवत गीता में लिखा है अचल है। हाँ भाई जो चीज अचल है वो ट्रांसफर कैसे कर जाती है? जरा ये बताइए जरा, ये कौन सा विज्ञान है? ट्रांसफर नहीं करती यार, वो करती नहीं। आत्मा जैसे आप आत्मा बताएं, क्या आपकी इमेजिनेशन में क्या चीज है? देखिए आत्मा कुछ नहीं होता सर, ये भैया जब इंसान बस ये जब है आप कि ये कह रहे बोलते हो हैं ना कि जब आप कह रहे हो कि कुछ नहीं होता, फिर आपके क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं, बट ये है ना कि जो तो गलत प्रचार करेंगे तो भैया मैं तो बोलूंगा। और अभी जो आपने वीडियो मैंने दिखाई थी आपको पहले, वो सैम हैरिस क्या की। का गलत बात है? नहीं नहीं, एक मिनट यार कार्तिक यार, भाई वो दम है बंदा, तो जाके बंद कर दो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं, ये देख कार्तिक, इनके बोलने से कुछ होने वाला तो है नहीं ना। सैम हैरिस ने बदलना है, ना इन्होंने बदलना है। ये तो ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे। वो बंदा जी, वो जो योगेंद्र जी, वो न्यूरो साइंटिस्ट है, ठीक है? मजाक नहीं होता न्यूरो साइंटिस्ट होना, कईयों को तो आई स्पेलिंग भी नो। नहीं आता। ठीक है, हेलो हेलो, सही आती बात है, है, मुझे बिल्कुल सही। न्यूरोसाइंटिस्ट की स्पेलिंग आती है, मुझे आता है। हेलो, नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, सुनिए मैं सर, सर, मैं कह रहा हूँ कईयों को नहीं आते होंगे, कईयों में मैं भी आ गया यार, और बताओ उसमें क्या। मैं तो आपको, आप थोड़ा शांत होकर बात सुनेंगे तो मजा आएगा। अब ओके वो सर, कहता ओके। है, वो ये कहता है कि जो हमें अभी तक नहीं, अब हमें नहीं पता लगा कि ब्रेन का, जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो कहाँ से आपको पता लगता है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी न्यूरॉन टू कनेक्ट दैट। ये अकेला बंदा नहीं है, सैम हैरिस, एडवर्ड ब्रायन है, रिचर्ड डेविड चामर है, फिर उसके बाद कई और लोग हैं साइंटिस्ट जो इस बात पे एग्री हो चुके हैं। वो अभी जो मैंने बताई थी जिम टकर की वीडियो, उसमें वो कहता है कि हमें जो कॉन्शियसनेस है उसको एज इट इज फंडामेंटल रियलिटी लेनी पड़ेगी। अब हम भी आपको थोड़ा सा गीता में पढ़ के बताते हैं, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ, आत्मा तो बस है, तो ये तो या तो आप अप्रमेय भी है। या तो आप अरे सर, इसका जवाब कुशवाहा बॉयज टीम पर दिया गया है, मैंने ही दिया है। हाँ दिया है, आत्मा न आती है न जाती है, अप्रमेय है, स्थिर है, सारी चीजें वहां मिला दिया गया है, विस्तार से मैंने ही जवाब दिया है। अगर मैं थोड़ा सा आपका योगेंद्र जी, अगर आप थोड़ा सा सीखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट इज समथिंग लाइक, आई एम एग्नोस्टिक सर, आई एम एग्नोस्टिक, मैं लर्न करना अच्छा लगता है मुझे। एग्नोस्टिक का मतलब पता नहीं है ना? पता है सर, मुझे पता है। तो एग्नोस्टिक का मतलब तो होता पता नहीं। वो तो दिख रहा मुझे है। पता है सर। तो अरे फिर तो आप, भैया एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो ईश्वर हाँ के कंसेप्ट, ईश्वर के को लेके, मतलब वो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं। तो फिर कंफ्यूज का हो ना, फिर वो आप ये क्यों कह रहे हो कि वो अरे तो आत्मा अलग चीज है, आत्मा का अलग कंसेप्ट है, री इनcarnation अलग कंसेप्ट है, वो और एक ही है, भगवान का कंसेप्ट अलग है। वो एक ही है, वो एक ही नहीं, है, एक ही है, सब तो वो सापेक्ष है, वो सापेक्ष हाँ है। एक है। हाँ, अब आप देखें, अब वो कॉन्शियस ये आत्मा जिसको आप कहते हो ना, वैसे तो इसका कोई, अकॉर्डिंग टू अस, हम निर्विकल्पो निराकार रूपम, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। बट जहां तक हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं ना, वो भी माय ओपिनियन और some of the Vedanta teachers understanding it, it's like walking in space, it is everywhere। ठीक है, we walking into that, हम कॉन्शियसनेस में है, कॉन्शियसनेस हम में नहीं है। वी आर हमारी जो बॉडी है वो थ्रू कॉन्शियस एक्सपीरियंस कर रही है सब कुछ। तो ये नहीं कि यहाँ से मैं, अगर मैं मृत्यु होगी तो वो निकल के भाग जाएगी तो मैं उसके पीछे जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फिल्मों में नहीं दिखाते, वो उठ के कॉन्शियस आत्मा बाहर आ रही है, वो जा रही है, वो तो है ही नहीं है प्रोग्राम में, उसको वी डोंट एग्री विद दैट। जी सर, जिस यही बात है, मैंने कुशवाहा बॉयज टीम पर स्वामी विवेकानंद के हवाले से इसका जवाब दिया है और विस्तार से दिया है। और ये इनका भी महोदय है, वहां पर मैं आपको
आपको दिखाता हूँ, ये जो रिसर्चर है ना, उनका भी एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब ये तो नहीं होता कंफर्म, बट उनका अनुमान है। हम भी अनुमान ही लगा रहे हैं, क्योंकि सवाल जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है। तो इनका जो जिम टकर है, उनका ये मानना है कि जो कॉन्शियसनेस है, कैसे उनके हिसाब से इट इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसलेट योर इंफॉर्मेशन इनटू अनदर बॉडी। इट्स अदर एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो उनके हिसाब से हाइपोथेसिस है, इसको मान सकते हैं। तो ये काफी लेयर्स में आता है, काफी इट इज नॉट इट इज नॉट इजी टू, इतना आसान होता तो यार समझ लेती दुनिया, फिर बात ही क्या थी। अच्छा एक चीज, देसी एथियस्ट है वो तो कहते हैं हम रॉबर्ट में डाल के दिखाएंगे आपको, रुक जाओ। करण सर कर देंगे वो, बस थोड़े लगे हुए हैं, बस वो अल कराची यूनिवर्सिटी वाले एक बार इनको सिग्नल दे दे, तो यही काम करना है इन्होंने। करण सर, हाँ जी सर। हाँ, ये नास्तिकों से पूछना चाहे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब हम जो भी किसी विषय वस्तु के प्रति अपनी बौद्धिक धारणा बनाते हैं या उसका उपभोग करते हैं या उसका आनंद लेते हैं, तो कि यदि हम जड़ हैं, निर्जीव हैं, जड़ हैं जिसको कहते हैं, आत्मा नहीं है, तो क्या जड़ का भोग करता है और उसके प्रति बौद्धिक धारणा बनाता है? जब वहीं तक सीमित है, उसके पीछे कोई सत्ता नहीं, तो कौन किसका भोग करता है, कौन किसके प्रति बौद्धिक धारणा बनाता है, इसका ये लोग जवाब देंगे। इतनी बेहतर मेरी संस्कृत नहीं है सर, आप थोड़ा सा सिंपल वे में बोलिए ना सर, कुछ समझ नहीं आया मुझे कुछ। अब मैं कौन सा भाषा में बोलूं भाई? अब अप्रमेय और क्या शब्द आप बोल ले गए। और मेरा पहला पॉइंट रखूं सर नरेंद्र जी, मैं आपसे पहला पॉइंट, आत्मा अप्रमेय है, ठीक माना मैंने, ठीक, हाँ, अचल भी है, ठीक है, अचल भी है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, ट्रांसफर भी करती है, हाँ ट्रांसफर भी करती है, सनातन भी है और पुरातन भी है, मतलब सारे विरोधाभास। जो चीज सनातन होती है वो पुरातन नहीं होती, कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है, नहीं होता यार। कहीं भी। एक मिनट सर, पहले आपका बहुत चर्चित शब्द पुरातन है, ये पुरातन को आप कितना पुराना मानते हैं? अरे जो चीज सनातन है वो पुरातन कैसे हो सकती है? और जो सनातन जो पुरातन है, वो सनातन से कम कैसे है? हमको वही बताइए, सनातन से कितने साल कम होती है पुरातन? सनातन से कितना साल पुरातन कम होता है, हमें बताइए। 2 साल कम होता है कि 5 साल कम होता है, कितना होता है? अरे तो भैया एक बात बताओ ना, सनातन बोला मतलब जो चीज चालू ना हुई ना खत्म हुई, नहीं, ये सब शब्दों का मकड़ जाल और कुतर्क है और कुछ नहीं। जब आप पुरातन को आप बता नहीं सकते कि बुद्ध काल से संबंधित है, कि ईसवी से संबंधित है, कि हड़प्पा से संबंधित काल से संबंधित पुरातन माना जाए, कितना पुरातन को पुरातन आप कहेंगे? पुरातन यानी पुरातन की कोई समय सीमा आप खींच नहीं सकेंगे, तो आप सनातन के लिए उसको मत लड़िए कि पुरातन माने तो बहुत कम होता है, सनातन माने बहुत पीछे होता है, ये क्या बात है? अरे सनातन का मतलब होता है कि जो चीज चालू नहीं है वो कभी खत्म भी नहीं होगी, है ना? और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पुरातन भी है, ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक? हाँ, तो पुरातन वही है, जब से सृष्टि बनी है, बिल्कुल हम कहते हैं सनातन धर्म सनातन है, यानी इसको बनाने वाला कोई नहीं है, सनातन धर्म सदा से था और पुराना भी है, 5000 साल 10,000 साल, दोनों विशेषण घट रहे हैं, विरोधाभास आपकी बुद्धि में है। पुरातन सनातनी, पुरातन का मतलब पुराना से भी पुराना सर, पुरातन का मतलब होता है पुराना से भी पुराना, उसी को समान तरह के बौद्धिक स्तर के लोग हैं। अरे भैया असली रूप समझ में आ जाए इनका, भैया पुरातन ये है जय भीम वाले, ये ना बहुत समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कार्तिक जी सुनिए कार्तिक जी सुनिए, कार्तिक जी सुनिए, जब इतनी चलन हो रही है, आवाज ब्राह्मण, मैं बता दो मैं कौन सा ब्राह्मण था, ये बता देता हूँ। भारद्वाज ब्राह्मण था मैं। कौन से ब्राह्मण थे? इतना गुस्से में भारद्वाज थे, मैं भी भारद्वाज हूँ। यार देखिए सर, देखिए सर, ये भी सर मुझसे एक बात बताइए, ऋग्वेद का तो 1464 से ज्यादा कोई पुराना अभिलेख नहीं मिला हमें, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मत मिले उससे क्या दिक्कत है? बुद्ध के समकालीन तो ना मिला करे, हम लोग थोड़ी दावा करते हैं। अरे सर सुनिए हमारी बात सुनिए, नहीं मिला उससे क्या दिक्कत है? तो क्या उसी समय वेद लिखा गया? क्या आप ये कहना चाहते हैं? पांडुलिपि जब लिखी गई उसी समय लिखा गया, इनके अनुसार यही है।
अगर अगर यदि वही बात है तो इसके मतलब बुद्ध काल में, बुद्ध के समय तो कोई भी उनकी पुस्तक नहीं लिखी गई है, कोई भी उनका जो एविडेंस है बुद्ध के समय का, कुछ भी नहीं लिखा गया है। 500 ईसा पूर्व का है प्रमाण बुद्ध का। हाँ तो सब इसका भी जवाब है, इसका भी जवाब है मेरे पास, बता देता हूँ। क्या जवाब? देखिए सर, अरे त्रिपिटक कैनन कब लिखा गया पता है आपको? ये त्रिपिटक कैनन लिखा गया 150 AD समथिंग में लिखा गया। सर ये लोग ओरल ट्रांसमिशन करते थे, ओरल ट्रांसमिशन करते थे ये लोग। अच्छा भैया वैदिक लोग भी ओरल ट्रांसमिशन करते थे। अरे भैया वैदिक लोग भी ओरल करते थे। 6 तरह के लिख सकते हैं पाली भाषा में। परंपरा कहते हैं। पाली भाषा में 6 तरह क्या लिख सकते हैं? 6 क्या लिख सकते हैं? पाली भाषा में 6 तरह क्या लिख सकते हैं? जो बुद्ध के काल में तो पाली भाषा थी, संस्कृत भाषा तो थी ही नहीं। तो आप 6 तरह का लिख के एक बार दिखाइए, मैं मान जाऊंगा आपको कि उस जमाने में कोई वेद होगा, कोई वेद तो आपने मान रखा भैया। ये क्या है तुषार जी, मेरा कहना है कि ये विषयांतर हो रहा है। सुनिए तो कार्तिक जी कोई सबूत नहीं दे रहे, एक सबूत नहीं दिया, एक सबूत नहीं दिया। कार्तिक जी मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं इनसे पूछिए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, वेद का प्रमाण दे रहा हूँ। वेट गाइस, काम डाउन यार। अगर बुद्धा जी आए थे तो फिर उन्होंने कौन से ब्रह्म का उन्होंने कहा था कि कोई ब्रह्म नहीं है? उस टाइम पे कौन था ब्रह्म? अरे सर जी प्रक्षेपित है उनकी बातें सारी, सब मतलब मिलावटी। किसने प्रक्षेप किया? तो ठीक है यार, जब मिलावट ने क्या बात करें फिर? आदि शंकराचार्य उन्होंने किया, आदि शंकराचार्य। करण सर पहले एक विषय छूट गया है इनका, जो वेद प्रथा, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, हमारे मन में ही रह गया। भारत इत्सिंग की जो भारत यात्रा पुस्तक है, जिसको शांताराम ने अनुवादित किया है, उसमें खुद इत्सिंग ने लिखा है कि उस समय के ब्राह्मणों को वेद के सभी मंत्र कंठस्थ थे, वे एक मुख से दूसरे मुख में ट्रांसफर होते थे। ये उसकी कब आया था इत्सिंग जो भी था, जिसकी ये कब आया था भारत में? ये 6वीं सदी में आया था, 6वीं सदी में। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? वो जब भी I don't understand, like you know, ये तो आप अगर लेमैन से भी सोच अगर लेमैन से भी बात करें ना, तो वो ये इतना कहेगा कि you know why what was there जो बुद्धा डिनाई कर रहे थे? किस चीज को डिनाई कर रहे थे? अरे सर कुछ डिनाई नहीं करा उन्होंने, नहीं वो उस जमाने में कोई ईश्वर वर्ड भी नहीं था। उस जमाने में कोई ईश्वर वर्ड तो क्या, कोई ईश्वर वर्ड या कोई ऐसा जो होता है ना सुपर नेचुरल बातों की कोई बात चलती कहाँ थी? ये तो बहुत बाद में आई है, जब आदि शंकराचार्य जैसे लोग आए। नहीं क्या किसने बोल दिया? कोई सबूत है? ईश्वर वर्ड लिख सकते हो उस जमाने में? पाली भाषा में लिख के दिखाइए। ये पाली भाषा की लिपि है आपके पास? आपके पास ईश्वर लिख सकते हैं पाली भाषा में? ईश्वर की प्रतिज्ञा किसने? यार मैंने ईश्वर की प्रतिज्ञा कब की आपसे? मैंने बोला कब कि मैं ईश्वर शब्द दिखा दूंगा? और बुद्ध ने ये बताइए। एक मिनट यार नरेंद्र जी, आप पता क्या, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। लेट मी आस्क हिम क्वेश्चन। योगेंद्र जी आप अपनी कहानी बताएं, क्या हुआ हमें, मुझे नहीं पता। ट्रीट मी एज अ लेमैन, मुझे कुछ नहीं पता। बुद्धा योगेंद्र नहीं, एक बार उनकी कहानी तो सुन ले ना। क्या कहानी है कि बुद्धा जन्मे? युगांधर नाम है इनका। हाँ युगांधर जी, हाँ जी, बुद्ध का जन्म हुआ। हाँ तो युगांधर है तो क्या नाम मतलब, इसका क्या मतलब? सॉरी यार, अच्छा ठीक है सर, युगेंद्र भाई कोई बात बता रहा हूँ, योगेंद्र नहीं युगांधर है। हाँ युगांधर जी, सॉरी। अरे तो शांत हो के यार, प्यार से तो बात कर लो, रुक के तो बात कर लो, सबको समझ में आए क्या बोलना चाह रहे हो। सर आई बेग योर पार्डन। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं एक्चुअली सर ये सिद्धार्थ सर से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वो प्रूफ के साथ बात करते हैं। मेरे को काफी ऐसा नहीं है कि मैं उनकी हर बात को डिनाई करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने दिखाया तो है यार आपको, तो उसमें क्या हो गया? पर भैया बट ये चीज है ना, बट आप जो अद्वैत की बात करते हैं, ये सब की वेद की बातें कितना पुराना है? ये तो मुश्किल से ये आदि शंकराचार्य मतलब 800 साल पुराना या पता नहीं कुछ 1200 साल पुराना मुश्किल से। आप क्यों ऐसा मिस्टर चारों मठों की परंपरा देखिए, 500 ईसा पूर्व सिद्ध होता है शंकर का काल। कोई बात नहीं यार, उनके लेट हिम पुरातात्विक प्रमाण है उनका। अच्छा लेट हिम स्पीक हिज साइड स्टोरी, उसको बोलने तो दो भाई को, मेरे को, मेरा भरा है जोगेंद्र, पंजाबी आती समझ? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्षत्रिय परिवार में हुआ। क्षेत्रीय, बिल्कुल क्षत्रिय। क्या क्षेत्रीय? क्या वो तो पाली भाषा में है। तो क्षेत्रीय मतलब क्षत्रिय नहीं होता सर, कुछ और इसका मतलब। अच्छा चलो, राजा थे वो। क्या है? हाँ राजा थे, ये बात बोलते। राजा थे तो क्षत्रिय नहीं थे।
अरे क्षत्रिय को अलग, क्षत्रिय वर्ण, ये क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था सर हिंदुओं की दी हुई है। उस जमाने में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई राजा बन आप क्या सकता था। कहते हैं? अच्छा, आप ये कहते हैं कि वो क्षत्रिय कुछ भी थे, बट वो क्षत्रिय नहीं थे, ऐसे कहते हैं आप? देखिए क्षत्रिय जी। मतलब ठीक है, होता है राजा जन्म थे से, इनके अनुसार। जन्म से क्षत्रिय। हाँ चलो ठीक है, वो राजा, किसने चलो बोल राजा दिया? थे, चलो राजा थे यार, बोलने तो दे यार, एक मिनट मेरे भाई राजा कार्तिक, थे। शांत में। कोई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं, बात ठीक ही है। कर रहे हैं हम। हाँ, क्या हो जाना है? इन्होंने नहीं, उनसे मैं तो सुन लूं इनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है यार, हमें तो पता लगे। बाहर से हाँ हाँ, तो हाँ, क्या हुआ उसके बाद? तो फिर बुद्ध का जन्म हुआ, फिर क्या हुआ? देखिए बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद सर उन्होंने एक्चुअली जो समाज में चल रही थी, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो मतलब देख रहे हैं कि मर रहे हैं लोग, वो उनका एक ही सवाल था यार, इतनी इतनी उतना वो दुख क्यों है, मतलब हाँ, बोलते हैं दुख ना, क्यों है? इतना दर्द हाँ क्यों है समाज में। हाँ तो सर हाँ। उस दर्द, उस समाज के दर्द को खत्म करने के लिए सर उन्होंने शिक्षा शिक्षा ली, मतलब शिक्षा मतलब उनको मिली थी खुद से, ऐसा बोलते हैं। उनको कहाँ से मिली? देखिए सर विपाशना 8 मेडिटेशन नाम की ब्राह्मणों कोई ने दी चीज है, थी। उससे मिली है। हाँ? उनसे पहले थी वो विपाशना मेडिटेशन, उनसे पहले थी। अच्छा, सर विपश्यना किसने सिखाई थी ये भी बता दो। तो यार अनार कलाम ने सिखाई यार थी, वो सांख्य का कार्तिक, आचार्य था। वो कार्तिक यार, तुम ठीक मान है लो ना। यार, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बुद्धा नहीं एंड इस पता, मैं धम्मा में समझ लिखा रहा है हूँ डॉक्टर यार। अम्बेडकर ने। भाई भाई मैं तो कार्तिक जी, करण जी को बोल लेने दीजिए, कार्तिक जी करण जी को बोल लेने ठीक दीजिए। है। शांत रहा मेरे भाई, यंग है ना, थोड़ा सा चिल्ला हो जाता। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, तेरे को पता है, टाइम लेके चलता हूँ। सर बोलिए, बोल लो पूछिए भाई, बोल सर। लो, बोल लो। तो बोल फिर लो। क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? फिर उनको सांख्य से पता लगा, कहाँ से पता लगा? एक क्या कहा था आपने, उन्हें कहाँ से सीखा? विपश्यना सांख्य मेडिटेशन दर्शन, जो उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की देन थी, ये उन्हीं की अनार देन। कलाम, अनार कलाम थे, सांख्य के आचार्य थे। ये लो। ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो तो मानो ठीक है, उसी मान के। लिया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर बोलो, इस झूठ को भी मान लेता हूँ। नहीं यार, ना मानो यार, अभी कौन सा मानने से क्या हो जाना? आप कोई कौन सा फर्क पड़ना कुछ। तो मत फिर मानो क्या ठीक हुआ? है भैया। बोलिए। हाँ, कोई तो फिर क्या खोपड़ी हुआ? फिर पे नहीं, कोई बुद्धा खोपड़ी ने पे फिर आपकी यार आपकी कार्तिक जी, यार सच में यार। आपकी खोपड़ी कोई बंदूक डाल के पकड़ी। बस एक बात, आपकी खोपड़ी पे कोई बंदूक डाल के नहीं बोल रहा है कि मेरी बात मानो, कि सांख्य वाले ने पढ़ाया। आप जो कहना चाहते हो कहो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बीच में। बोल लीजिए आप दोनों, ठीक है ये इच्छा भी पूरी ठीक है कर यार लीजिए। देखिए सर, कार्तिक। ये हाँ, मैं तो फिर इतना बुद्धा। मानता हूँ सर कि उन्हें खुद से ज्ञान मिला था सर ये। ओके, दैट्स फाइन। तो उन्होंने क्या तपस्या की, क्या किया उन्होंने? तपस्या इज नॉट अ, तपस्या वर्ड सही नहीं है उसमें, आप मेडिटेशन बोल लीजिए इंग्लिश का। इंग्लिश तो, इंग्लिश भी नहीं थी यार तब तो यार, पाली की कोई तो कुछ ना कुछ तो होगा, पाली लैंग्वेज का। कुछ सर कोई मान के चलिए, कोई बोलते ना मेडिटेशन यानी मतलब कुछ ध्यान लगाना, ध्यान। ये तो मेरी संस्कृत होगी, पाली वाला वर्ड दो कोई। अरे सर जी अरे सर ध्यान तो सर ध्यान को भी तो कुछ बोला जाता होगा पाली में, यानी सर आपको ध्यान, बताया नहीं? हाँ सर, ध्यान तो ज्ञान सब बता ज्ञान कर ज्ञान, आइए। जैसे ज्ञान बोला जाता है संस्कृत में, वैसे ध्यान बोला जाता है, ध्यान ध्यान ध्यान। झान। हाँ, ये पीछे पीछे कौन आवाज दे रहा है आपके? झान झान कौन है पीछे? अरे इको बंदा हो रही होगी बैठाया सर हुआ मेरी, एक्चुअली मैं इको है। इको है, चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने ठीक है, ज्ञान से आगे ये सब बताइए। कुछ, ज्ञान से उन्होंने सबकी प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति की, ये कह लेते। चलो चलो ध्यान ठीक है। झान झान से ध्यान ध्यान ध्यान। झान से उनको सब चीज की प्राप्ति होगी। फिर क्या यस हुआ? मोस्ट ऑफ दी उन्होंने, बिल्कुल। फिर सर उन्होंने क्या, सर फिर उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने ये बताया सफरिंग, हाँ एक्चुअली हाँ, सर सफरिंग जो होती है, तो सर उसको कैसे मिटाया जाए, सब उसकी पूरी बातें उसमें लिखी है सर, किस कैसे तरह कैसे जो आप दुख है। बताएं हमें, कैसे मिटाया जाए? देखिए सर मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो सर इसका मैंने पढ़ा है सर, ऐसा कि बिल्कुल सच है, और ये बात हमको सब मानते हैं इस बात को, मैं क्या अकेला मान रहा हूँ। तो मैं समझा नहीं फिर, मतलब सफरिंग आप हमें बताए ना, कैसे खत्म होती है फिर? करण भाई कुछ क्वेश्चन मुझे भी करने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। खड़ जा यार, नहीं सर मैंने तो क्वेश्चन पुराना करिए आप। शिकारी है हाँ, तो फिर करण सर क्वेश्चन करिए। अब ये हो गए हम यहाँ, बुद्ध का जन्म हुआ, तो फिर वो राजा थे, वो छोड़ के उन्होंने सफरिंग देखी कि इतनी सफरिंग क्यों है, तो वो छोड़ फिर के ध्यान बाहर आ किया, गए। फिर ध्यान दिया उन्होंने, ध्यान, वो चले गए। ध्यान। हमारा भाई चले ही अच्छा, गया। नहीं चल, करण भाई चले गए, फिर भी मैं कह देता हूँ कि बुद्धा की जो जन्म डेट आती है तू ना। मुझे सोच, बुद्धिस्ट है तू, मुझसे क्वेश्चन पूछ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं बताता हूँ फिर कि क्या जो हुआ? आपको लगता है। अच्छा, जैसे आपको नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि ये बुद्धा का जो ये जन्म। ये छान क्या होता है? छान नहीं जी सीखी मैंने। नहीं छान, करण भाई, सर वो करण क्यों भाग गए क्या? उनको बुद्धा की करण याद आ गई, रुकिए तो मैं चला अरे हूँ रुकिए ना यार, मेरे को बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो बुद्धा की सॉरी जो यार, जन्म तिथि है, बुद्धा की जो जन्म तिथि है,
वो चाइना में जो वो पाए गए हैं, स्क्रिप्ट पाए गए हैं, वहाँ से वो बात कंक्लूड किया जाता है कि वो कब पैदा हुए थे। तो इंडिया से तो उसका कोई रिश्ता नहीं है, इंडिया ने कुछ करा नहीं उसमें, एक बात। दूसरा, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कुछ कंट्रीज है, वहाँ पे हिंदू धर्म था। जैसे आप जाएंगे ये वियतनाम के बगल में 2-3 कंट्रीज हैं, उसमें कंट्रीज में है कि वहाँ पे पहले से हिंदू धर्म था, फिर बाद में जो हिंदू टेम्पल्स थे तोड़ करके बुद्धिस्टों ने अपने मंदिर बनाए हैं। तो यानी कि उनके रहने के पहले हिंदू धर्म वहाँ पे ऑलरेडी फल फूल रहा था। वो सोसाइटी पूरी जो हिंदू धर्म थे वो मान रहे थे, वहाँ पे शिवलिंग था और इस तरह की पूजा होती थी। उन मंदिरों को तोड़ जो मर्जी कह ले, तू जो मर्जी कह ले, उन्होंने मानना नहीं है वो। देखो तू उनसे सीख, वो आके गया तुझे प्लूटो, थैंक्स फॉर कमिंग, जस्ट अ सेकंड। योगेंद्र जी सॉरी यार, काफी डिस्टरबेंस आपको महसूस हुई क्योंकि हमारे भाई लोग आपको बोलने नहीं देते थे। आप मुझे बताओ सारी कहानी क्या है, प्लीज, ऑल इज योर्स। देखिए सर, ऐसा एक बात बताइए। हेलो, सॉरी फॉर माय रूड बिहेवियर, थोड़ा सा। No, it's okay. होता है यार, बंदा कैरिड अवे हो जाता है, इसमें क्या। सर, ये विपश्यना जो था, ये सब ये बुद्ध के द्वारा आविष्कार था सर। ठीक है, वेरी गुड। बुद्धा मतलब कि उन्होंने क्या किया था, मैंने पता नहीं क्या होता वो। अरे विपश्यना मेडिटेशन होता है सर, मैंने खुद नहीं किया कभी, बट ये बात मेरे को जितना पता है, तो ये विपश्यना जो है बुद्ध के द्वारा ढूंढा गया है सर। वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है, फिर इसमें बुरा क्या है? बुरा सर ये है कि सर अभी भी कार्तिक जी ने तो मेरे को उस बात का अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। ना वेद पे बात करी, तो वेदों में पता नहीं कहीं अलग पहुंच गया वो। छोड़ो यार, सबूत आप मेरे को बताओ फिर क्या हुआ। मतलब ये कि सब कुछ बुद्धा जी ने डिस्कवर किया? नो, मैंने ऐसा कब कहा सर? मैंने कब कहा ऐसा? बुद्धिस्ट ने किया, ऐसे ही कह देते हैं। नो सर, ऐसा नहीं है, सब बुद्धिस्ट ने ढूंढा है, मैं ये नहीं कह रहा। बट ये है कि जो सबसे पुराना धर्म है वो बुद्ध का ही माना गया है। जो सबूत है हमारे पास वो बुद्ध के ज्यादा मिलते हैं हमको। धर्म का यार संस्कृत वर्ड में तो अलग ही चीज है। वो धर्म का मतलब तो कुछ और ही बताते हैं। वो तो कहते हैं कि जो राइचियसनेस, लाइक यू नो, डूइंग द राइट थिंग। ओके, तो ये पंथ हो सकता है। तो सर ये तो वही है ना कि यहाँ बात है पुराना होने की। कौन सा धर्म पुराना है, ये साबित। धर्म नहीं कह सकते ना मेरे भाई। अगर आप संस्कृत, अगर पता नहीं आपकी पाली में क्या कहते हैं, पर संस्कृत में धर्म को, सॉरी मैं भी शायद धर्म कहते हैं, बट धर्म का भी अलग ही मतलब है। धर्म का भी कुछ शायद अलग मतलब बताया गया, मुझे पता नहीं है। बट ये धर्म वो धर्म नहीं है। आप ये कहते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन सबसे पुराना है? यस सर। तो उससे क्या फायदा होगा? बट सर ये है ना कि सर एक बात बताइए, फिर ये वेदों की बात कर रहे हैं, ये सब की बात कर रहे हैं, कितना पुराना है? तो गलत प्रोपेगेंडा, ये तो प्रोपेगेंडा हुआ कि आप अपनी चीजों को पुराना, कभी 3500 साल पुराना, कभी 5000 साल पुराना, कभी कुछ। यार कोई आपकी कोई कंपटीशन है, आपने कोई ऐसे मेडल मिलना है कोई आपको? जहां ना सर, तो गलत स्यूडो साइंस तो फैल रहा है ना, कि स्यूडो साइंस तो फैल रहा है ना कि आत्मा है नहीं, आत्मा का भी कोई, हमको ऐसा कोई लॉजिक, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। पूर्ण जन्म शायद तक मे भी बुद्ध ने माना हो, आई डोंट नो। अगर ना मानते तो नहीं होना था, अगर ना मानते तो नहीं होना था। मे भी शायद तक माना हो, मे भी। युगंधर मेरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि बुद्धिज्म पुराना है तो सोचे ना, यस सर। कह रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बुद्धिज्म अगर पुराना है तो ठीक है, उसमें क्या, आप मानो उस चीज को। व्हाई यू वांट टू इंपोज ऑन अदर्स? हमें मैं इंपोज नहीं, क्योंकि मेरे सबूत है मेरे भाई। नो, दैट्स नॉट माय बिलीफ, आई हैव प्रूफ। तो पहले तो आप कहते थे आप एग्नोस्टिक है, फिर आप बुद्धिज्म पे क्यों बिलीव कर रहे हैं? फिर बुद्धिज्म पे इसलिए बिलीव कर रहा हूँ जिसके सबूत ज्यादा मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना सर, जिसके सबूत ज्यादा है। फिर आपने अपने आप को एग्नोस्टिक क्यों कहा? फिर आप कहते ना बुद्धिस्ट पहले ही। अरे मैं बुद्धिस्ट कहाँ से हूँ मेरे भैया, एक बात बताओ, मैंने कब कहा? मैंने ये सबूत किया कि वेद की जो वाणी है वो 800 से 1200 साल पुरानी, ठीक? तो जाहिर सी बात है, तो उसमें जो ब्रह्मा विष्णु आत्मा ये सब की बात है, ये कहाँ? आत्मा को कोई सबूत नहीं मिलता, पूर्ण जन्म का कोई सबूत नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं इस पर, ये देखो होती है, ये होती है, ये होती है। युगंधर, ये विपासना करके फाइनल क्या, फिर मतलब क्या है स्टेज? मतलब क्यों करते हैं विपासना करके, क्या करना चाहते हैं, कौन सा स्टेज? के अंदर यार मजा नहीं आ रहा। मतलब आर यू नॉट मेकिंग एनी? पीछे साउंड किसका आ रहा है? प्लूटो तेरा? नो सर, देयर इज नो साउंड एक्चुअली। प्लूटो का? हाँ युगंधर, मैं यही नहीं, मैं काफी कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को। तो बुद्धा से पहले जो उनके जो माता पिता थे, उनका कोई बिलीव था कि वो भी बिलीव के बगैर थे? they are absolutely atheist. मैं नॉन बिलीवर। यस सर। उनके पेरेंट्स भारत कभी भी ईश्वरवादी नहीं रहा है। ईश्वरवादी तो बहुत बाद में आया। तो फिर बुद्धा ने डिनाई किसको किया जब ईश्वर था ही नहीं? तो
हो सकता है सर उस जमाने में कोई बाहर से ऐसा आया हो, कोई आदमी जिसने ईश्वर पे बात कर दी हो, तो उस हो बात को शायद वो सकता डिनाई है कर रहे हो। यार, होने सकते तो बहुत होते हैं, होने सकते तो हमारे देसी एथियस्ट सकता है। कॉन्शियसनेस को रॉबर्ट में डाल देते हैं। अब वो सर होने वो क्या सकते डाल तो रहे हैं? छोड़ यार, होने का मजा नहीं आता फिर। होने को तो यार बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आप आओ अगली बार तो प्रूफ लेके आना। एक तो पाली ये लैंग्वेज मैं भी सीखना चाहता हूँ यार, ये तो नई चीज पाली? सिखाई आपने मुझे। क्या नाम है अरे क्या? सर जी, बुद्ध के जमाने में कोई संस्कृत भाषा नहीं थी, पाली प्राकृत और ये भाषा थी सर, और कौन सी भाषा तो चलो ठीक है, फिर पाली लगा लेते हैं यार, अपना क्या जाता है। पाली को और फिर सर? आप पाली। हाँ हाँ जी, क्या? जी आप बोलिए सर, तुषार सर बोलिए। हाँ, तो फिर हाँ, बुद्धा का जन्म हुआ, उनके पेरेंट्स नास्तिक थे। नास्तिक भी नहीं कह सकते क्योंकि वो संस्कृत का वर्ड हो जाएगा। कोई पाली हम्म। वर्ड है नास्तिक का? अरे सर जोक नहीं कर रहा हूँ सर, नहीं नास्तिक मीन्स मैं नॉन जोक बिलीव। यार, डू यू रियली थिंक आई एम जोकिंग? यस हाँ, तो सर, फिर यू आर कोई जोकिंग। आपका पाली का शब्द नहीं है? पाली का कोई शब्द है सर जरूर। नास्तिक का? अरे सर जी, ऐसा कोई ऐसा थोड़ी ना होता है सर कि आप जो कह रहे हैं नास्तिक वर्ड नहीं। नहीं, देखो देखो देखो, आप मेरी बात सुन लो। जब आप एक बात कहोगे कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज, तो देन यू विल एक्सप्लेन मी यस एवरीथिंग इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सर, आपने बोलते बोलते बीच में फ्रेंच यूज करोगे तो फिर मुझे लगेगा ना कि फ्रेंच उससे पहले भी तो हो सकती है। सर प्योर कॉन्शियसनेस आपने बताया था कि वेस्टर्न में कोई जो आपने बताया था एक बार, मैंने आपने आपकी वीडियो मैंने देखी थी, तो आपने बताया था कि जो हाँ हाँ प्योर कॉन्शियसनेस का कोई ऐसा कोई मतलब कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ऐसा आपने कोई शायद तक डिस्कस किया था इस बात का। हाँ, मैंने हेलो। ये कहा था कि चेतना और साक्षी का उनके पास कोई वर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई दे यूज प्योर कॉन्शियसनेस। तो सर दैट्स ये इसमें भी है, ये बात इसमें भी फॉलो होती है उतनी। जैसे कि जैसे कि ये जरूरी आपके नहीं कि पास सर उस धर्म का जमाने में वर्ड नहीं था नास्तिक वर्ड, पाली में। पाली जरूरी नहीं पाली कि में सर वर्ड नास्तिक का नहीं हो, वर्ड नहीं वर्ड था नहीं जो है बाद तो। में आया। अरे हाँ, सर तो ऐसा मतलब भी तो कुछ हो तो सकता है। कहते होंगे ना मेरे भाई। अच्छा, चलो ठीक है, वो नास्तिक थे, वो नहीं मानते थे। तो फिर उनको कैसे पता लगा कि इसको बाहर नहीं निकालना क्योंकि ये राजा बनेगा, ये किंग बनेगा? अरे सर वो राजा के घर में पैदा हुआ, तो वो क्या तो वही यार? राजावाद तो हुआ है ना सर, डिक्टेटरशिप जिसे बोलते हैं ना, राज नेपोटिज्म, कि भैया बेटे, नहीं, क्या बोलते हैं। हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया, वो तो अभी भी है, ब्रिटेन में भी है यार, उसका क्या है? तो वो तो यस क्या सर। कहते हैं आपका, तो हाँ, तो उनको कहाँ से पता लगा उनकी फैमिली को कि ये बाद में जाके साधु संत, या साधु संत भी नहीं कह सकते, बुद्धा बनेगा? तो उनको कौन सी हम्म। प्रेडिक्शन कहाँ से पता लगी है? सर प्रेडिक्शन नहीं मिली थी सर, ऐसा ये बहुत गप मारी गई है उनके उनके ऊपर कि उनको ऐसा कोई कहानी था। सर वो एक्चुअली एक बार दौरे नहीं पे सर। निकले थे अपने राज्य के साथ, तब सर उन्होंने इस चीज को देखा हाँ था हाँ तो। हाँ हाँ। तो उससे पहले हाँ कभी तो निकले नहीं जनरल वो? बात, निकले होंगे ना उससे सर, पहले निकले कभी निकले होंगे। नहीं? बट सर अच्छा, उस उनको दिन शायद उनको वो हिट किया। कृत्य दिखे ना, वो कृत्य ना दिखा हो, वो कृत्य शायद तक ना दिखे हाँ उनको, हाँ, बाद में बाद दिख में गए। दिखा होगा। हाँ पहले नहीं दिखा। तो मतलब राजा तो फिर मतलब ये कहानी गलत है कि वो उनको अलग किंगडम में रखा गया, अलग उनका सब कुछ था। ये चीज नहीं है, एक्चुअली ही सर वाज अ बहुत नॉर्मल बातें किंग। प्रक्षेपित है, एक्चुअली सर बहुत बातें प्रक्षेपित है। हाँ हाँ, मतलब ही वाज अ नॉर्मल किंग मतलब आम किंग थे, यही तो कह सकते हैं ना हम। हाँ नॉर्मल है एकदम, मतलब जैसे हाँ हाँ, नॉर्मल थे। साधारण बट सर किंग एक, थे। तो एक बार वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि इतना दुख क्यों है, जो उनको पहले भी दिख चुका था। पहले उनको फील नहीं हुआ, बाद में जाके फील हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इतना दुख क्यों है, इस चक्कर में वो संन्यास ले लिया उन्होंने फिर। सर देखिए सर, इनके इनके इनकी कहानी पर बहुत सारी वो है लिटरेचर्स है, तो सर अच्छा, बहुत सारे मत। आप बता दो क्या कहानी है, मुझे बता दो फिर। देखिए सर, इसमें मेरा मेरा भी यही मेरा मत क्या, और बहुतों का ये मत है कि इन्होंने, ये एक बात गलत है कि इन्होंने 29 ईयर्स की एज में सर ये सब देखा था, ये सब गलत है। वो देख शायद तक पहले गए होंगे, बट शायद तक हो सकता है वो। आप गलत को छोड़ो, आप सच बताओ क्या हुआ था? सर ये निकले थे ये सर, ये यही इन्होंने पहली बार कोई देखा सर, कुछ बुरा कुछ देखा होगा तभी तो उन्होंने ऐसा किया ना सर। हाँ, अच्छा, करके देखा उन्होंने, बुरा देखा तो वो चले गए बाहर, संन्यास ले लिया उन्होंने, अरे तो ऐसा कह सर सकते दुख हैं? को खत्म कर रहे हैं ना, अरे सर मैं कोई बुद्ध का अनुयायी नहीं हूँ सर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं तो उनके यार, मैं बारे में बता रहा लर्नर, लुक मे बी हो सकता है योगेंद्र जी, सॉरी सॉरी यार, मैं तेरा हूँ। नाम ना गलत ले लूं। योगेंद्र जी, जी टेक मी एज अ लर्नर, ठीक है? मैं, मेरी जो साइड ऑफ स्टोरी मैंने सुनी है, इफ यू गॉट अदर साइड ऑफ स्टोरी, आई एम इंटरेस्टेड टू लिसन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। देखिए सर, उनके तो उसके बहुत लिए सारी वर्जन, आप बहुत सारे वर्जन मिल गए, एक्चुअली बहुत सारे उनका वर्जन है। आप सच्चे वाला बता दो। तो सच्चा वाला तो मेरे पास भी सर पूरा नहीं है, बट इतना मानता तो हूँ यार उन्होंने मजाक हो रहा है यार, ये सच्चा सर वाला सुनिए आपके पास सर, भी नहीं है? सर ये सुनिए, ये बात क्लियर है, ये बात तो सच है, ये बात सच थी कि इन्होंने दुख देखा था, उन्होंने जो किसी को मरता हुआ देखा था, ये बात सच है कि सर ये। तो यार, एक बंदा राजा, उसने मरता हुआ किसी को देखा ही नहीं। हाँ ये बात थोड़ा आपकी बात लॉजिकल लगती है सर, थोड़ी मुझे भी लगती है।
ऐसा हाँ। तो यार एक बंदा राजा उसने कभी देखा ही ना हो दुख सुख। चलो कोई बात नहीं योगेंद्र, नाइस टॉकिंग टू यू डूड, कीप कमिंग, अपना यार अपना कौन सा दिल पे लगाते हैं हम, एंड टेक इट अरे इजी नहीं मैन, सर, नो 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 टेक इट नो इजी। आप सर, करते सर क्या, मुझे सर लिंक आर यू स्टडीइंग और समथिंग बिजनेस, और क्या करते हैं आप? सर मैं बीटेक कर रहा हूँ सर। ओ वेल डन यार, ये सारे इंजीनियर ही होते हैं, हमारा अभिनव भी इंजीनियर है, तो वेल डन यार। करली के होने वाली के कहाँ पे हो आजकल? सर मैं दिल्ली में हूँ सर। नहीं बीटेक कहाँ तक होगी? बीटेक मेरा 3rd ईयर चल रहा है सर। चलो वेल डन यार, आई होप यू विल डू इट डूड, एंड गुड लक विद योर जॉब एंड एवरीथिंग, और योर बिजनेस और एनीथिंग यू। ओके सर, अगर कल को का कभी मुझे बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पता चलता तो मैं जरूर इस बात हाँ को रखूंगा। बताना यार प्लीज, अपना ही घर है, जब मर्जी आओ।